हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सैनी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। पहले राजद ने नाता तोड़ा, अब एनडीए ने भी मंत्री पद से हटा दिया है। मुकेश सैनी विधानसभा की दहलीज पर कदम नहीं रख सकते हैं। अब वह एक साधारण एमएलसी रह गए हैं। सिर्फ विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। महीने भर में ही सैनी का रुतबा अर्थ से फर्श पर आ गया है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हुआ था। उस समय वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। 28 फरवरी को उनके पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का बजट भी पढ़ा गया। बजट सत्र के दौरान मुकेश सैनी कभी विधानसभा में होते थे और कभी उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में। लेकिन अब गुजरते गुजरते मुकेश सैनी का मंत्री पद भी छीन गया है। अगली खबर, बिहार में गर्मी और बारिश होगी साथ साथ। बिहार में पूर्वी हवा का प्रभाव दिखाई दे रहा। पूर्वी हवा के प्रभाव से उत्तर पूर्व बिहार में बादल छाए रहेंगे और 30 से 31 मार्च तक पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम के इस बदलाव से गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि बिहार में पूर्वी और पश्चिमी दोनों हवा का प्रभाव दिख रहा। मौसम विभाग की माने तो राज्य में सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पूर्वी हवा का प्रवाह, उत्तर बिहार और पछुआ हवा का प्रवाह दक्षिण बिहार में बना हुआ है। इन मौसमी और हवा के प्रभाव से अगले 2 दिनों तक बिहार का मौसम शुष्क बना रहेगा। अगली खबर, विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सैनी के मंत्री पद से बर्खास्तगी के बाद अब बीजेपी उन पर विश्वासघात करने का आरोप लगा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि मुकेश सैनी जिसके भी साथ रहे विश्वासघात किए, सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा देखी और साथी दलों पर लगातार हमले करते रहे और कहा कि वो अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करने का भरोसा दिए थे, लेकिन बाद में वो मुकर गए। राज्यपाल के साथ मुलाकात के बाद संजय जायसवाल ने कहा कि मुकेश सैनी को बहम हो गया था कि वो सरकार चला रहे हैं। यही कारण है कि उनका पूरी तरह से सफाया होना शुरू हो गया। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में उनके अपने ही गृह क्षेत्र में बड़ी चूक हुई। तमाम सरकारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर एक युवक उनके पीछे पहुंच गया। जब नीतीश कुमार सिलभद्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे, इस दौरान उनके पीछे पहुंचे युवक ने हमला कर दिया। अपने हाथ से मुख्यमंत्री के कंधे के दाहिने तरफ वार किया। यह युवक कुछ ऐसा करेगा, इसके बारे में वहां मौजूद पुलिस अफसर जो हैं और जवानों ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के होश उड़ गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस घटना के बाद सुरक्षा में हुई चूक पर उठ रहे सवालों का हम जवाब क्या देंगे। अगली खबर, केवल 496 दिन ही वीआईपी रह पाए मुकेश सैनी। राज्यपाल ने सीएम नीतीश कुमार की सिफारिश पर लगाई मुहर। बीजेपी से पंगा पड़ गया भारी। बिहार में तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम में मुकेश सैनी अब राज्य मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के पत्र पर राज्यपाल फागू चौहान से उन्हें राज्य मंत्रिमंडल से पदमुक्त करने की सिफारिश कर दी है। सूत्रों की माने तो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मुहर लगा दी। हालांकि देर रात तक राजभवन ने मीडिया को इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। विदित है कि मुकेश सैनी नीतीश सरकार में भाजपा की अनुशंसा पर ही मंत्री बनाए गए थे और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष लगातार मुकेश सैनी पर हमलावर हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजियां की है, गठबंधन धर्म को अच्छे तरीके से नहीं निभाया। अगली खबर, बिहार में शराबबंदी के बाद शराब के अवैध कारोबार में इस कदर मुनाफा हो रहा कि जिले के कई लोग पेशेवर अपराधी बन गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन पर नकेल कसने की ठान ली है। डीएम शशांक शुभंकर ने फिर से 15 लोगों के खिलाफ सीसीए लगाने का नोटिस भेजा है। करीब एक हफ्ते पहले भी 12 लोगों के खिलाफ सीसीए का नोटिस भेजा गया था। इन लोगों पर शराब की पेशेवर होने के साथ ही चुनाव में गड़बड़ी करने की आशंका है। अब बिहार में आदतन अपराधियों पर पुलिस प्रशासन नकल कसेगा और 15 लोगों के सहित और भी जितने भी अपराधी हैं जो कि पेशेवर बन चुके हैं शराब बेचते उन पर जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, बिहार के उग्रवाद प्रभावित 5 जिलों में बिछेगा सड़कों का जाल। 23 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा निर्माण कार्य। आपको बता दें कि राज्य के 5 जिले, जिसमें से औरंगाबाद, गया, बांका, जमुई और मुजफ्फरपुर शामिल है। बिहार के इन जिलों को उग्रवाद प्रभावित जिलों की श्रेणी में पहले ही शामिल किया गया था। इसलिए इन जिलों में वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र पथ विकास योजना के तहत सड़कों का निर्माण होगा। अधिकारियों के अनुसार इन जिलों में सड़क बनाने का काम 3 चरणों में होगा। पहले चरण में 64 अदद पथ पैकेज की मंजूरी दी गई है। इसके तहत 1038 किलोमीटर का निर्माण जो है सड़क का होगा। अगली खबर, अपने ऊपर हुए हमले के बाद बिहार के सीएम
नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि अपने पुराने साथियों से मिलने के लिए बख्तियारपुर आया था और मैं सेवा करता रहूंगा, कोई कमी है तो बताइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 16 साल से हम बिहार की सेवा कर रहे हैं। हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कोई कमी ना हो पाए। लोगों ने देखा है कि पहले यहाँ की सड़कें कैसी थी, अब जो है सड़कें कितनी अच्छी है। कहीं कोई कमी है तो मुझे बताइए, उसका भी समाधान करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 बार सांसद हमें बनाया गया है, अब तो हम बिहार की सेवा में लगे हैं। बीच बीच में कभी कभी आने जाने का मौका मिलता है तो बख्तियारपुर आ जाते हैं। अगली खबर, बिहार विधानसभा में पिछले दिनों स्पीकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई बहस का मुद्दा ठंडा हो चुका है। लेकिन स्पीकर विजय सिन्हा की दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद एक बार फिर अटकलें लगने लगी। हालांकि खुद विजय सिन्हा ने इन मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट बताया। स्पीकर विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार से खटास को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यह बात अब पुरानी हो चुकी है। हमने कोई नीतीश कुमार की शिकायत नहीं की है जेपी नड्डा के सामने, और ना ही ऐसा कोई इच्छा है हमारा। अगली खबर, बिहार में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंचाई के लिए तालाब बनवाना हुआ आसान, 90% अनुदान सरकार देगी। आपको बता दें कि कोसी क्षेत्र में बाढ़ के साथ साथ सुखाड़ के कारण हर वर्ष हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। हर खेत में पानी योजना के तहत इस वर्ष जिले में 90% अनुदान पर 130 खेत पोखरी निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग ने एक तालाब निर्माण की लागत 46,722 रुपये निर्धारित की है, अर्थात महज 4600 रुपये में किसान के खेत में सिंचाई हेतु अपना तालाब होगा, जिसमें मत्स्य पालन भी किया जा पाएगा। खेत में जल संचय योजना के तहत 1 एकड़ भूखंड के बीच 20 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई का तालाब निर्माण करने पर सरकार 90% अनुदान खुद देगी। अगली खबर, बोचहां उपचुनाव बिहार, 16 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती होगी। आपको बता दें कि बोचहां विधानसभा में उपचुनाव के नामांकन के उम्मीदवारों की नाम वापसी का अंतिम तिथि हो चुका है समाप्त। इसके बाद तय हो जाएंगे मैदान में कुल कितने उम्मीदवार हैं। 1250 से अधिक वोटर वाले 65 बूथ पर सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। और विधानसभा उपचुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में पैरा मिलिट्री फोर्स की 16 कंपनियां आने वाली है। इसमें 12 कंपनी को लाने के लिए जिला वाहन कोषांग की ओर से 75 गाड़ियां मजिस्ट्रेट की निगरानी में भागलपुर, सीतामढ़ी, गया, जयनगर आदि जिलों के लिए रवाना हो चुकी है। अगली खबर, बिहार में छर्री, बालू, छड़ व सीमेंट की कीमत तेजी से बढ़े। घर मकान का काम शुरू करने से पहले जान ले रेट। सरकार एक तरफ सबको आवास देने की घोषणा करती है, वहीं दूसरी तरफ निर्माण सामग्री के दाम कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ज्यों-ज्यों निर्माण कार्य में तेजी आ रही है, त्यों-त्यों महंगाई बढ़ती जा रही है। 20 दिन में